हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैंने देखिए 2 नंबर के ठाकुर जी की ये वुलन पोशाक बनाई है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी ये बन के तैयार हुई है। इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे जब हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाते हैं तो येलो कलर बहुत प्यारा लगता है। कान्हा जी के लिए जब हम बनाते हैं तो जैसे पीताम्बर कान्हा जी का होता है, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो पीला कलर बहुत अच्छा लगता है और पहनने के बाद भी कान्हा जी बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ऑलमोस्ट मेरे सभी ड्रेसेस में आपने देखा होगा तो येलो कलर मैंने लगाया हुआ है। तो इसलिए देखिए ये बहुत प्यारा-सा ये बन के तैयार हुआ है। वैसे कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी कलर आप लोगों को पसंद हो। तो और देखिए ये ड्रेस तो मैंने 2 नंबर में बनाई हुई है, 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए। और अगर यही सेम ड्रेस आप बड़ी साइज़ में बनाना चाहते हैं, तो भी आगे वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जैसे ये जब हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसी घेरे को थोड़ा-सा और बड़ा करके, यानी यहाँ पे हमने 2 राउंड बनाया है, आप 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड इस तरह से इसको बड़ा कर लें। इसके बाद जो तरीका है बिल्कुल सेम है। और किसी भी साइज़ की ड्रेस बनाने के लिए जब हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं, तो भी जैसे चोली के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, तो सेम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, इसी तरह से आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बनाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे सभी साइज़ की चोली की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक मैं सभी का दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को बताना। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये ड्रेस कान्हा जी की आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब देखिए 2 नंबर की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चोली बनाना है। तो इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर हम नॉट लगा लेंगे एक, इस तरह से। और इसी के ऊपर अब हम चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये 13 चेन हमने बना लिया है। अब इसको देखिए यहाँ पे हम जो क्रोशिया हुक के ऊपर जो यहाँ पे चेन है, एक इसको हम काउंट करेंगे, 2 चेन और काउंट करेंगे, यानी कि 3 चेन हम स्किप करेंगे इसको लेते हुए। और इस तरह से धागा लेंगे, चौथी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। अब एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और यहीं पर एक बार और कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में एक बार और बना लेंगे। इसी तरह से सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आगे आप लोगों को बताती हूँ मैं। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वाला। अब देखिए लास्ट में भी यहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1, 2 चेन हमने बना लिया 2, और इसको टर्न कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जहाँ पे हमने चेन बनाई है, यहीं पर एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हमने तो हाफ डबल क्रोशिया किया, तो स्टार्टिंग में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। एक ये हमने 2 चेन बना लिया था और एक ये हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, और नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करना है, यानी कि 3 बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक एक चेन में एक एक करते हुए। अब इसके बाद फिर से चौथी चेन के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक, और यहीं पर एक बार और करेंगे। अब इसके बाद फिर से देखिए नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और फिर से नेक्स्ट में, यानी कि 3 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, और चौथी बार हमें एक ही चेन में 2 बार करना है, यानी कि चौथी चेन में इंक्रीज होगा। तो इस तरह से अब देखिए चौथी चेन है, यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे। 3 ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है, यहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशिया हमने इसलिए किया है क्योंकि 2 नंबर के ठाकुर जी की साइज़ जो है वो छोटी होती है बहुत। डबल क्रोशिया हम करेंगे तो ये थोड़ी सी चोली बड़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से।
और चौथी चेन में अब देखिए यहाँ पे 2 बार करेंगे, एक और यहीं पर एक और बार। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, एक 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 और दो, एक 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 और दो, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया एक एक बार कर लिया। अब ये लास्ट वाली जो चेन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 बार किया हुआ है। इस तरह से, सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, इस तरह से 2 बार। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। और इसके बाद अब यहाँ पे हम वर्क को अपने टर्न कर लेंगे। अब ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें वर्क नहीं करना है, यहाँ पे करेंगे वर्क, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चेन हमारी काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस राउंड में देखिए हमें आर्म होल बनाना है, तो इसके लिए अब वर्क करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग की एक चेन और एक ये डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब यहाँ पे देखिए 3 4 5, 5 बार ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे सेंटर में हम यहाँ पे स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्किप करेंगे और छठी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक। अब यहाँ पे देखिए एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे स्किप करेंगे फिर से 5 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पे स्किप किया था, 1 2 3 4 5, 5 स्किप करेंगे और छठी चेन में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया करना है, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो एक, नेक्स्ट में करेंगे 2, नेक्स्ट में करेंगे 3, और अब देखिए एक यहाँ पे कर लेंगे 4, और सबसे लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसको हम करेंगे, ये जो चेन दिख रही है इस चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे, लास्ट में ये जो चेन दिखती है इसके अंदर, इस तरह से। तो 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए ये इस तरह से चोली की शेप बन गई है, इस तरह से ये जो है शेप बन गई चोली की। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जितनी भी डबल क्रोशिया हमारे पास बनी हुई है, देखिए 5 यहाँ 5 यहाँ 10 और 7 यहाँ, 17 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये 17 के ऊपर हम 17 जो है यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से, इस तरह से। 2 ये चेन हमने बनाया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे चेन में हाफ डबल क्रोशिया, जितनी भी चेन है सभी के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया। देखिए हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से धागा लेके तीनों धागों को एक साथ हम क्लोज कर लेते हैं, इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये जो 2 नंबर के ठाकुर जी की चोली बनती है बहुत छोटी साइज़ की बनती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक रो हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे और एक रो फिर ये हाफ डबल क्रोशिया से, जिसकी वजह से हाइट थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह से। अब देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, सभी 17 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए यहाँ पे एक रो हमने स्टार्टिंग वाली डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए बहुत प्यारी सी ये चोली बनके तैयार हो गई है, इस तरह से। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 चेन हमने बनाई है यहाँ पे ले आएंगे थर्ड चेन में, और इसको हम देखिए ये है थर्ड चेन, इसके अंदर हम कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहीं पर एक चेन बना के हम धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। और इसके बाद अब जब घेरा बनेगा तो देखिए अगर आप लोगों को घेरा यहाँ से बनाना है आर्म होल के पास, तो यहाँ ले आके
आप स्टार्ट कर सकते हैं स्लिप स्टिच से ले आते हुए यहाँ आ जाएं, अदरवाइज़ यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। घेरा कहीं से भी बनाना स्टार्ट करें, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं देखिए कट कर लूँगी धागे को अपने। तो देखिए ये बहुत प्यारी सी परफेक्ट बिल्कुल चोली बन के तैयार हुई है ठाकुर जी की, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमने धागे को कट कर लिया था, ब्लू कलर का धागा देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया था। और अब स्टार्ट करेंगे। देखिए ये येलो कलर का मैंने धागा लिया है, ये धागा जो है 3 प्लाई का है। देखिए हल्की सी इसमें फर होती है, तो इसे अब मैं घेरा बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला वूल इसलिए ले रखा है क्योंकि ये चोली ये बहुत छोटी बनती है 2 नंबर के ठाकुर जी की। तो ये वाला जो होता है धागा, इसमें स्टिच अच्छे से दिखती नहीं है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो इसको देखिए इसलिए मैंने ये वाला वूल यूज़ किया है, सिंपल वाला। और अब घेरा बनाऊंगी मैं, तो घेरे के लिए मैंने 3 प्लाई का ये ले लिया है वूल। अब देखिए यहाँ से आर्म होल के नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से पहले ज्वाइन कर लेंगे धागे को, सिंपल ये सिंगल क्रोशिया बना के। अब यहाँ से हम 2 बार और चेन बनाएंगे। तो अब देखिए ये 3 चेन बन गई इस तरह से। तो अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारी हो गई, और यहीं पे हमें एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में देखिए फिर से जो चेन है इसके अंदर फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार, और यहीं पर एक बार और बना लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, और यहीं पर एक बार और बना लेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। अब देखिए मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे चेन बनाई थी 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से, और इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन हमने बना लिया एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये जो थर्ड चेन आएगी हमारी, इसके अंदर हमें इंक्रीज करना है, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक, और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे तीसरी चेन के अंदर इंक्रीज किया हुआ है। फिर से देखिए यहाँ पे यही जो है पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर। देखिए एक, और यहीं पर एक बार और बनाएंगे, यानी कि हर थर्ड चेन में हमें इंक्रीज करना है। पूरा राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। एक एक दो, एक एक दो, इस तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड चेन है, स्टार्टिंग की 3 चेन हमने बनाया था, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। और अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। तो 1 2 3 और एक ये 4, 4 बार ये हम चेन बना लिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 चेन हम काउंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के लिए, और 2 चेन हमें एक्स्ट्रा बनाना है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2, 2 चेन स्किप करके, सॉरी देखिए यहाँ पे एक चेन और बना लेंगे, टोटल हम 5 चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चेन काउंट करेंगे सिंगल क्रोशिया, और 3 चेन हम जो है बना लेंगे। इस तरह से हमें लूप बनाना है, 1 2 3। तीसरी जो चेन है इसके अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 2 चेन काउंट हो जाएगी, और 3 चेन इस तरह से हमें लूप बनाने के लिए चाहिए। तो फिर से अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन हमने बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3, जो तीसरी चेन है इसके अंदर ले जाके हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, 1 2 3, जो तीसरी वाली चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये लूप हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। तो पूरा राउंड इसी तरह से बना के मैं आगे फिर आगे तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं
सबसे लास्ट में ये चेन हमने बना लिया है और इसको अब मैं ज्वाइन कर लूँगी जहाँ से ये राउंड स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे इसके अंदर स्लिप चेन से ज्वाइन कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट करके सिंगल यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है जहाँ से स्टार्ट किया था। अब इसके बाद देखिए ये जो लूप है इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का धागा है, इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी इस तरह से, यहाँ से, और इसको हम खींच के टाइट कर लेंगे। और यहीं पे देखिए एक बार हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक बार और मैं बना लूँगी जिससे कि धागा अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है 4 बार। तो एक ये चेन हो गई, 2 चेन और बना लेंगे तो 3 चेन हो गई जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और एक ये स्टार्टिंग की चेन, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको देखिए ये वाला जो है चेन इस तरह से थोड़ा सा धागा लंबा कर लेंगे और जो फर्स्ट ये डबल क्रोशिया बनी थी चेन से, इसकी थर्ड चेन में यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से लेते हुए देखिए इसके अंदर लेते हुए इसको यहाँ पे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ये पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं इसको, बन के तैयार हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेंगे सेंटर में, 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से ये नेक्स्ट वाला जो लूप है इसके अंदर फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करेंगे। फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको ले आके यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। जितने भी ये लूप हैं जो चेन से हमने बनाए हैं सभी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है चेन बना के। और अब देखिए हमें ये जो लूप है नेक्स्ट इसके अंदर वर्क करना है। तो यहाँ आने के लिए देखिए स्लिप स्टिच से इस तरह से वर्क करते हुए इसके अंदर आ जाएंगे और अब यहीं पे हमें येलो कलर से राउंड को स्टार्ट करना है। देखिए इसको यहीं से येलो कलर स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, इसको टाइट कर लेंगे। और अब हमें ये जो चेन से हमने बनाया हुआ है लूप दिख रहा है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 3 चेन हमने बना लिया जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। फिर से यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अब टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। एक ये चेन से हमने बना लिया, 3 डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लूप में फिर से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। ये सभी जो है लूप के अंदर इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है हमें। सभी लूप के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी। तो स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, यहीं पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है यहीं से 1 और 2 ये चेन हमने बना लिया है जो कि यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइन ये इसको काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हमने चेन बना ली है 2, एक सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में फिर से हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गई। नेक्स्ट में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से एक एक चेन में एक एक बनाते हुए हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक देखिए स्टार्टिंग की चेन हो गई, ये सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद हमने 4 सिंगल क्रोशिया, देखो एक बार काउंट कर लेती हूँ,
यहाँ पे देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हो गई, एक स्टार्टिंग की चेन और 4 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, तो 5 हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे चेन में, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से यहीं पे नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 फिर से नेक्स्ट में 1 फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे 1, 4 हो गई, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे 1। अब ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गई, फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 5 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे ऊपर और 2 चेन नीचे स्किप करके तीसरी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये लूप बनता चला जाएगा और यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे अब इसको ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे। अब देखिए ये जो 5 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, तो इसमें जो सेंटर वाली सिंगल क्रोशिया है, यानी कि 2 इधर हम छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे। सिंगल वाली जो सेंटर क्रोशिया है, यहाँ आके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ आने के लिए पहले स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर आके जो सेंटर में है, 2 इधर हमने छोड़ दिया, 2 इधर। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहीं से अब ये जो लूप है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, देखिए यहाँ आके इस तरह से धागा मैं चेंज करूँगी, डबल क्रोशिया बनाना है ब्लू कलर से हमें। तो देखिए इसके अंदर से इस तरह से धागा ले आएंगे, यहाँ पे इस तरह से। देखिए यहाँ पे धागा मैं कट कर लेती हूँ, खिंचाव आ रहा है यहाँ पे, तो कट करके मैं फिर से लगा लेती हूँ। तो देखिए ये जो लूप है इसके अंदर हमें ब्लू कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, एक बार यहीं पे और सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ जिससे अच्छे से ज्वाइन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 7 टाइम हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया चेन से बना लिया है और 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे और बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए ये चेन को लेते हुए 7 डबल क्रोशिया हमारे पास बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था 5 टाइम, इसमें जो सेंटर वाली सिंगल क्रोशिया है, 2 इधर हम छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, सेंटर में जो चेन दिखेगी उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। अब यहीं से फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है 7 टाइम, 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 बार हमने बना लिया। अब फिर से यहाँ पे देखिए चेन को काउंट करेंगे, 1 2 इधर हमने छोड़ देना है और फिर उसके बाद ये सेंटर में है, इस पे वर्क करेंगे और इस साइड देखिए 1 2 इस साइड रह जाएगी। तो ये सेंटर वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर से यहाँ पे 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 9 बार डबल क्रोशिया बना लिया है, क्योंकि 7 बार बनाने पे थोड़ा सा खिंचाव आ रहा था, तो इसलिए ये जो 7 बार डबल क्रोशिया हमने बनाई है यहाँ पे हमने 9 बार बना लिया है। 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और यहाँ पे सेंटर में 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, सिंगल क्रोशिया सेंटर में यहाँ ला के इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से यहीं से इस तरह से थोड़ा सा इसे बड़ा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 9 टाइम, इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से 9 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सेंटर में ज्वाइन कर लेंगे
सिंगल क्रोशिया से, फिर से 9 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर। राउंड को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ले आके जो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और एक चेन बना के धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। अब येलो कलर का धागा लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए गलती से मैंने जब ब्लू कलर का धागा कट किया था तो इससे पहले येलो कलर का भी धागा कट हो गया था मेरा, तो यहाँ पे फिर से मैं ज्वाइन करूँगी। और वैसे धागे को कोशिश करें कि कम से कम कट करना हो, और यहाँ पे खिंचाव आ रहा था इसलिए मैंने कट कर दिया था ब्लू कलर का, तो उसको काटते टाइम ये येलो कलर का भी कट हो गया था। तो देखिए अब नेक्स्ट राउंड में जो वर्क करेंगे, देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे धागे को, और एक बार यहीं पे और मैं सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ जिससे कि अच्छी तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद देखिए अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें वर्क करना है, इसके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है, तो और वो भी ट्रिपल क्रोशिया में। तो देखिए 2 बार इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर, और बैक साइड से देखिए इसको क्रोशिया हुक को डालेंगे बैक साइड से। यहाँ से देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से पीछे से ले आएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए अब 4 लूप 4 धागा इस तरह से क्रोशिया के ऊपर है। तो सबसे पहले 2 धागे को क्लोज करेंगे, फिर से 2 धागे को क्लोज करेंगे और फिर से 2 धागे को, और इसके बाद यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमें वर्क करना है। क्रोशिया को पीछे से ले आएंगे और इस तरह से पीछे ले जाएंगे, यहाँ से धागा ले आएंगे। एक बार मैं देखती हूँ, यहाँ शायद फंस गया है। देखिए 2 बार धागा लेंगे, और देखिए ये जो चेन है चेन के ऊपर से आप डालेंगे इस तरह से तो इजीली हो जाएगा। देखिए ये जो चेन है सिर्फ ये चेन के पीछे से इस तरह से ले आएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा निकाला, 2 धागे को एक साथ क्लोज करेंगे, फिर से 2 धागा और फिर से 2 को एक साथ। तो देखिए ये थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ जाती है डबल क्रोशिया से। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर से देखिए नेक्स्ट में इस तरह से चेन के अंदर से ले आएंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना था हमें। 2 बार धागा लेंगे इस तरह से, इसके अंदर से इस तरह से ले आएंगे यहाँ से। देखिए बहुत आराम से ये इस तरह से बन जाता है। चेन में आप बनाएंगे तो 2-2 धागे को एक साथ इस तरह से क्लोज करते हुए बना लेंगे, और यहाँ पे एक चेन लेंगे फिर से इस तरह से। 2 बार धागा लेना है इस तरह से। जितनी भी डबल क्रोशिया है 9 डबल क्रोशिया है तो 9 के ऊपर हमें बना लेना है, और एक बार यहाँ पे हमें चेन ले लेनी है इस तरह से। देखिए बहुत आराम से ये बन जाता है इस तरह से। तो सभी के ऊपर इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह बना लेते हैं। देखिए एक चेन, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में बना लेंगे। इसको ज़्यादा लंबा हमें नहीं खींचना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बन गया ये। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए लास्ट में एक बार यहाँ बना लेती हूँ। देखिए जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर बना लेना है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन नहीं लेना है। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर ले जाके इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल सर्कल इस तरह से बन के ये दिखेगा। और अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 बार इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर, और यहीं से देखिए ये जो चेन दिख रही है पीछे से इस तरह से ले आएंगे, और यहीं से
फिर से बनाना है। यहाँ पे देखिए एक चेन हमें लेना था, सॉरी, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे हमने चेन लिया था इस चेन के पास, और यहाँ पे भी हमें चेन ले लेना है जो हमने यहाँ पे लिया है इसकी प्रोसेस के लिए। देखिए इस तरह से, जिससे थोड़ा सा स्पेस हो जाए, इस तरह से चेन के अंदर से डालते हुए 2 बार में इसे क्लोज करेंगे और एक चेन बना लेंगे। फिर से 2 बार धागा लेंगे, चेन के अंदर से ले आएंगे पीछे से, और 2 धागा एक साथ, 2 धागा एक साथ और 2 धागा एक साथ क्लोज करेंगे, एक चेन ले लेंगे। तो इसी तरह से सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से बना लेना है, और यहाँ ले आके सिंगल क्रोशिया के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, ये जो सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाया था ज्वाइन करने के लिए, तो इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लेंगे और एक चेन बना के यहीं पे धागे को कट कर लेंगे। और देखिए येलो कलर का अब वर्क हमारा फिनिश हो गया है। अब एक लास्ट राउंड बनाएंगे ब्लू कलर से। खिंचाव की वजह से मैंने बताया, ये कट कर लिया था मैंने धागा, तो ये लास्ट राउंड है। अब ये ब्लू कलर से स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया हुआ है, ट्रिपल क्रोशिया सॉरी, ये बैक पोस्ट है, इसी के अंदर इस तरह से मैं ज्वाइन कर लूँगी इसको। ये जो हमने चेन से लूप बनाया है, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइन कर लेंगे, और यहीं पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर फर्स्ट वाला देखिए हमें इसी तरह करना पड़ेगा, इसी के अंदर इस तरह से हम कनेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट में देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम ये जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3। अब 3 चेन बनाने के बाद देखिए अब इस बार क्या करना है, यहाँ पे ये जो लूप दिख रहा है यहाँ पे इसके अंदर हम ले जाके इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये धागा पीछे साथ में लेते रहेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट के अंदर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट के अंदर इसी तरह बनाते जाएंगे, 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ले आके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ से बनाते हुए यहाँ आऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ कैसे बनेगा जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे। तो बनाती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक मैंने बना लिया है, और ये लास्ट वाला जो यहाँ पे लूप दिख रहा है डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमें वर्क नहीं करना है। तो अब यहीं से देखिए लास्ट वाला ये छोड़ के, और यहीं से अब ये जो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था या सिंगल क्रोशिया जो भी किया था आप लोगों ने, स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले आके इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा। अब देखिए यहाँ से फिर से अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमें वर्क करना है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमें वर्क नहीं करना है, फर्स्ट वाली जो है यहाँ से वर्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो लूप दिख रहा है इसके अंदर हम डालते हुए क्रोशिया हुक को इस तरह से बना लेंगे। या देखिए यहाँ पे भी बना लेते हैं, यहाँ स्पेस खाली सा दिख रहा है, इस तरह से यहाँ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, और इसके अंदर देखिए क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से सभी लूप के अंदर बनाते जाएंगे, और यहाँ आके जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है यहाँ आके स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लेंगे इसी के अंदर। इस तरह से देखिए सिर्फ इस तरह बना लेंगे स्लिप स्टिच। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से वर्क जब हमने किया तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, तो इसको हम स्किप कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने स्किप किया है इसी तरह से यहाँ पे भी स्किप कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और क्रोशिया को इस तरह से डालते हुए जैसे हमने पहले बनाया इस तरह से बना लेंगे। अब नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे,
क्रोशिया हुक के अंदर डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह सभी के अंदर जो लूप दिख रहा है इस तरह से वर्क करेंगे और यहाँ पे आके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और एंड में आ गई हूँ मैं। अब इसको देखिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जहाँ से राउंड को हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया हुई है यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे देखिए इसके अंदर ले जाके यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं पे एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे और ये धागा फिर पीछे की तरफ ले जाके हमें एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके करेंगे, कट करेंगे और इसको अब पीछे की तरफ देखिए यहाँ से इस तरह से क्रोशिया हुक ले जाएंगे और इस तरह से करके आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर लें पीछे की तरफ इस तरह से। और जो ये धागे पीछे निकले हुए हैं इनको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें जिससे कि दिखाई ना दें ये बिल्कुल भी। तो अब देखिए ये ड्रेस पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गई है और अब मैं ये जो चोली है इसके ऊपर बॉर्डर बना लूँगी यहाँ पे आउटलाइन करके, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये ड्रेस पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गई है और कान्हा जी की ये ड्रेस अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।